उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र की पंचवटी शिव परिवार कॉलोनी में रहने वाली 27 साल की सोनाली बुधौलिया की अचानक हुई मौत को पहले तो आत्महत्या बताया गया, बट फिर आई एक ऐसी मासूम आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 4 साल की एक नन्ही बच्ची ने वो सच बताया जिसे सुनकर पुलिस तक सन्न रह गई। उस मासूम ने जो देखा, जो महसूस किया, वही बना अपनी मां की मौत की गुत्थी सुलझाने की सबसे अहम कड़ी। और अब इस पूरे मामले ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया है। भीड़ के बीच खड़ी एक मासूम बच्ची ने सादे कागज पर कुछ लकीरें खींची, लेकिन वो सिर्फ लकीरें नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत की तस्वीर थी। उस नन्ही सी बच्ची ने ड्राइंग के जरिए बताया कि कैसे उसके पापा ने उसकी मम्मा को मारा था। हर रंग, हर आकृति उसकी आंखों देखी डरावनी कहानी कह रही थी। और फिर कांपती आवाज में उसने जो बयान दिया, वो सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। पापा ने मम्मा को मारा, फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया। उसकी मासूम जुबान से निकले ये शब्द इंसाफ की लड़ाई में सबसे बड़ा सबूत बन गए। सोनाली का शव मिलने पर उसके मायके वालों ने पति और ससुरालियों पर उसे मारकर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर छानबीन शुरू कर दी थी। शाम को पोस्टमार्टम कराने के बाद मायके वाले सोनाली का शव बद्दा गांव गेट बाहर शमशान घाट ले गए। यहां मायके वालों ने आरोपी पति को सोनाली का अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए भगा दिया। साथ ही कहा कि सारी रस्में मृतका के भाई करेंगे और मुखाग्नि 4 साल की बेटी दृश्यता देगी। इसके बाद बेटी ने फूल और मलाएं चढ़ाकर आखिरी बार मां के शव को छुआ और मुखाग्नि देते हुए अंतिम संस्कार किया। ये दिल पिघला देने वाला नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों को आंसू निकल पड़े। अंतिम संस्कार की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। तभी वहां खड़ी एक 4 साल की मासूम बच्ची दृश्यता ने वो कहा, जिसे सुनकर हर आंख नम हो गई। नन्ही आवाज में उसने कहा, मैंने मम्मा का अंतिम संस्कार किया क्योंकि पापा नहीं आए। पापा ने ही मम्मा को मार डाला था, इसलिए वो यहां नहीं आए। उसका मासूम चेहरा गुस्से और गम से भरा था। उसने मासूमियत में एक ऐसा वाक्य बोला जो दिल चीर गया, अब पुलिस पापा को ढूंढकर जेल में डालेगी। उस बच्ची की बातों में दर्द था, सच था और एक बेटी की नायाब हिम्मत छुपी थी जो आज अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे बड़ी गवाह बन गई थी। इसके बाद दृश्यता ने पुलिस को जो बताया, उसकी तस्वीर भी एक कागज पर उतार दी। उसने कागज पर एक तस्वीर बनाई तो पुलिस हैरान रह गई। इसमें उसकी मां फांसी पर झूल रही थी, लेकिन फंदे के पास एक अन्य हाथ था। पुलिस ने पूछा, बेटा ये हाथ किसका है? तो बच्ची ने बताया, पापा का। पापा ने मम्मा को पहले मारा और फिर फांसी पर लटका दिया। 4 साल की मासूम ने यह सब अपनी आंखों से देखा है। ये अपने आप में डरा देने वाली बात है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सोनाली के पति संदीप बुधौलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि दोनों के बीच झगड़ा होता था और इसी चलते सोनाली ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। दृश्यता ने बताया कि पहले पापा ने मम्मा को मारा है, फिर उन्हें फांसी लगा दी। फांसी लगाने के बाद उनके सिर में मारा, फिर एक बोरी में बंद करके उनको फेंक दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरी मम्मा को हाथ लगाओगे तो तोड़ा दूंगी। वह इसलिए मारते थे कि वह मर जाए और बेटी का भी ऐसा ही हाल कर दूं। इधर आंखों में आंसू लिए सोनाली के पिता कहते हैं कि साल 2019 में बेटी की शादी की थी। शादी वाले दिन ही तिलक था, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए नकद दिए थे और अंगूठी व जंजीर भी दी थी। शादी में ही सोनाली के ससुराल वालों ने विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर उसकी विदाई की। इसके बाद वह 4 पहिया गाड़ी की मांग करने लगे, जिस पर उन्होंने असमर्थता जताई। कार की मांग को लेकर अक्सर परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे। इसकी शिकायत थाने में करते हुए हमने मामला भी दर्ज कराया था। करीब 2 साल केस चला है। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद सोनाली के ससुराल वालों ने राजीनामा कर लिया।
जब सोनाली की बेटी हुई थी तो पति ने कहा कि बेटा क्यों नहीं हुआ, और फिर बेटी को छोड़कर चले गए। जब हमें पता चला तो हमें नर्सिंग होम का अपॉइंटमेंट कर उसे अपने घर ले गए। अभी बेटी मामा के लड़के की शादी में समथर गई थी। यहाँ से पति ने उसे बुला लिया। सुबह उनके पास फोन आया कि लड़की की तबीयत खराब हो गई। कुछ देर बाद फिर फोन आया कि सोनाली ने फांसी लगा ली। ये सुनते ही हम यहाँ आ गए और देखा तो बेटी की मौत हो चुकी थी। कभी कभी इंसाफ की लड़ाई अदालतों में नहीं, एक मासूम दिल की सच्चाई में छुपी होती है। दृश्यता ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े गवाह नहीं कर सके। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने अपनी माँ के लिए वो आवाज़ उठाई जो इस समाज की चुप्पी को तोड़ दे। उसकी बनाई एक तस्वीर, उसकी मासूम जुबान से निकले कुछ लफ्ज़ और उसकी कांपती उंगलियों से किया गया अंतिम संस्कार, ये सब सिर्फ एक बच्ची की हिम्मत नहीं, इंसाफ की सबसे ताकतवर दस्तक थी। सवाल सिर्फ सोनाली की मौत का नहीं है, सवाल उन तमाम बेटियों का है जो हर दिन ऐसे घरों में बड़ी हो रही हैं जहां प्यार की जगह हिंसा है और रिश्तों की जगह सौदेबाजी। क्या अब भी हम खामोश रहेंगे? क्या अब भी कोई दृश्यता अपने हाथों से अपनी माँ को आग देती रहेगी? अगर इस मासूम बच्ची की सच्चाई ने आपका दिल छुआ हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर सोनाली को इंसाफ मिले और हर दृश्यता को बचपन। मैं अभिषेक गुरावा ऐसे ही सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाता रहूंगा ताकि आवाज उठे, इंसाफ जगे और समाज बदले। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।